आज धरो देखा चंद्रमा की सुंदरता को, तो तारा चंद्रमा की सुंदरता को देख करके मोहित हो जाती है। तो तारा ने चंद्रमा से रक्तदान की भिक्षा मांगी, तो चंद्रमा ने मना कर दिया, कहा कि देखो आप हमारे गुरु की पत्नी हैं, मेरे लिए मेरी माँ है, हम आपको रक्तदान की भिक्षा नहीं दे सकते। और महाराज गुरु की पत्नी, एक राजा की पत्नी, एक भाई की पत्नी और एक पत्नी की माँ, ये चारों माँ के समान बताई गई है। कहा कि देखो हम आपको रक्तदान की भिक्षा नहीं दे सकते, कहा कि ये बात आपकी धर्म के अनुकूल है, लेकिन आपने अगर हमें रक्तदान की भिक्षा नहीं दी तो हम आपको श्राप दे देंगे। तो श्राप की डर की वजह से चंद्रमा ने आज तारा को रक्तदान की भिक्षा दी है। इनके दोनों के सहयोग से एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया बुध। बुध जो है अंबिका वन की तलहटी में वेदों का स्वाध्याय करने के लिए चले जाते हैं। उधर सूर्यवंशी महाराज सुदम्न जो है उसी अंबिका वन में भगवान भोले बाबा के श्राप के कारण ये इला नाम की स्त्री बने हैं। तो वहीं पर बुध का और इला का गंधर्व विवाह होता है। इन दोनों के सहयोग से एक बालक हुआ जिसका नाम रखा गया पूर्वा। पूर्वा का विवाह जो है उर्वशी नाम की अप्सरा से हुआ। तो इनके पुत्र हुए आयु। आयु का विवाह प्रभा नाम की कन्या से हुआ। इनके पुत्र हुए नहुस। नहुस का विवाह जो है प्रजा नाम की कन्या से हुआ, जो अंगिरा गोत्र ब्राह्मण की कन्या थी। नहुस जो थे इनके पुत्र हुए हैं याति। तो याति का विवाह ब्राह्मण शुक्राचार्य उनकी कन्या देवयानी के साथ में हुआ। याति के ज्येष्ठ पुत्र यदु, यदु से ही यादव वंश चला और इसी यदु के वंश में ही आगे 55वीं पीढ़ी पर भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। याति के ज्येष्ठ पुत्र यदु की जो कथा को सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यादवों की कथा को सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज इस भारत वर्ष में किसी भी वंश में ऐसा राजा नहीं हुआ जिसमें इतना धर्मज्ञ राजा कोई पैदा हुआ हो जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो। वो पहले राजा थे नहुस। इन्होंने अपने यहाँ पर 100 अश्वमेध यज्ञ किए। जो यदु के बाबा थे महाराज नहुस चंद्रवंशी थे, लेकिन महाराज नहुस से थोड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। भूल कैसी हो गई? इन्होंने अपने यहाँ पर 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, इंद्र बन गए, इंद्रासन को प्राप्त कर लिया। पहले वाले इंद्र जो थे उन्होंने अपने गुरु विश्वरूप की हत्या की, तो ब्रह्म हत्या के दोषी बन गए। उनको इंद्र की पदवी से हटा दिया गया, महाराज नहुस को इंद्र बना दिया गया। अब एक दिन महाराज नहुस जो है भ्रमण करने के लिए जाते हैं। जब घूमने के लिए जाते हैं तो पहले वाले इंद्र की पत्नी सची ऊपर अड्डा पर खड़ी हुई है, अपने केसों को सुखा रही है। और अगर कोई स्त्री स्नान के बाद में जब अपने केसों को सुखाती है तो प्राकृतिक सुंदरता उसमें आ जाती है। आज जैसे ही सची ने महाराज नहुस को देखा तो सची महाराज नहुस को देख करके हंसने लगी। अब वो तो इसलिए हंसी कि महाराज नहुस जो है इन्होंने मेरे पति को हटा करके इंद्रासन को प्राप्त कर लिया, अब देखें कितने दिन तक ये राज्य करेंगे। है? वो तो इसलिए हंसी, लेकिन महाराज नहुस ने जैसे ही सची को हंसता हुआ देखा, विचार किया हम इंद्र बन गए हैं इसलिए ये हमारे ऊपर आसक्त हो गई है। लेकिन नहीं मालूम है कि दुश्मन की औरत कभी आसक्त नहीं होती है। महाराज नहुस जो है विचार कर रहे हैं ये हमें देख करके आसक्त हो गई। अब दोनों ही हंसे, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग थे। महाराज
आज नहुस को देख करके जब हंसे है तो नहुस ने विचार किया ये हमारे ऊपर मुग्ध हो गई। महाराज नहुस आज महलों में आए, तुरंत ही रानी सची के लिए पत्र लिखा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। जब एक सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और जब एक पुरुष की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। आज नहुस जो है इन्होंने विचार किया है, तुरंत ही सची के लिए पत्र लिखा कि हम तुम्हारे साथ में भोग विलास करना चाहते हैं, और तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो एक नहीं तुम्हें सहित तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा जमीन में दबा दिया जाएगा। आज पत्र पहुंचा है, जैसे ही सची ने पत्र को पढ़ा, विचार किया है कि महाराज नहुस ने 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्रासन को प्राप्त कर लिया, स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब इन्हें कफन की जरूरत पड़ गई। बड़े मीठे शब्दों में जवाब दिया है कि महाराज नहुस, अरे हम तो आपके ऊपर पहले से ही आसक्त थे, हम आपके साथ भोग विलास करना चाहते हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। आपने बड़ा कष्ट किया, पत्र को भेज करके बड़ा खेद किया है। राजा काल की भेजो पाती में, नैया काल की भेजो पाती में। मेरे दिल में प्रीत जगी ऐसी, अरे कैसे भेद छुपाती मैं, नैया काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो पाती में। अरे तुम पे आस का भाई हमको, अरे तड़प मर जाती मैं, नैया काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो पाती में। अरे होते पंख मेरे सजना, तो ये नहीं कोई उड़ी आती नैया काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो पाती में। अरे प्रीत के बाण लगे तन में, अरे बिलखी बिलखी मर जाती मैं, नैया काल की भेजो पाती में। अरे जब से नैन लड़े तुमसे, अरे सीना से लग जाती मैं, नैया काल की भेजो पाती में। आज इधर